Rahman Rahim, it's me Irfanullah. Today we will discuss about the sympathetic nervous system and its functions. First of all, I will explain the basic anatomical structure of sympathetic outflow. There are four types of sympathetic outflow: ascending and descending splenic nerves, abdominopelvic splenic nerves, and travel with spinal nerves. ये फोर टाइप्स ऑफ सिंपैथेटिक आउटफ्लो होती है। ये स्पाइनल कार्ड का जो लेटरल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर होता है, इससे प्री गैंग्लियनिक नर्व अराइज होती है और ये आता है कहाँ पर? पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया की तरफ। जब ये पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया की तरफ आता है तो ये डिपेंड करता है कि इससे जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व होता है वो ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है। इसको हम या एसेंडिंग स्प्लेनिक नर्व कहते हैं या डिसेंडिंग स्प्लेनिक नर्व कहते हैं। अब दूसरा जो है स्प्लेनिक नर्व्स, ये भी लेटरल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर से प्री गैंग्लियनिक नर्व अराइज होती है, लेकिन जो पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया से है इससे जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व अराइज होती है ये सप्लाई करती है थोरैसिक रीजन को सप्लाई करती है, थोरैसिक रीजन को सप्लाई करती है। और जो असेंडिंग डिसेंडिंग स्प्लेनिक नर्व है ये सप्लाई करती है हेड एंड नेक को सप्लाई करती है, हेड एंड नेक को सप्लाई करती है। तीसरा जो है एब्डोमिनोपेल्विक स्प्लेनिक नर्व है, ये भी लेटरल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर से प्री गैंग्लियनिक नर्व ओरिजिनेट होती है। जब ये पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया की तरफ आती है तो यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन या नर्व जो है एब्डोमिनल एंड पेल्विक को सप्लाई करती है, एब्डोमेन प्लस पेल्विक को सप्लाई करती है। ये एब्डोमिनोपेल्विक सप्लाई थोरैसिक रीजन को जब सप्लाई करती है, हेड एंड नेक को सप्लाई, ये विसरल पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करती है। द लास्ट वन जो है वो ट्रेवल विथ स्पाइनल नर्व्स, ये भी सिंपैथेटिक आउटफ्लो, इससे जो प्री गैंग्लियनिक नर्व है वो लेटरल ग्रे मैटर ऑफ से लेटरल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर से इसकी ओरिजिनेशन होती है, लेकिन उसका जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होती है या नर्व होती है वो स्पाइनल नर्व में इसकी आउटफ्लो होती है। तो ये सप्लाई करती है सोमैटिक पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करती है, और बाकी जो है ना ये विसरल पार्ट ऑफ द बॉडी को ये सप्लाई करती है। अब आते हैं तो ये क्या है? पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैंग्लिया। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया या चेन ऑफ गैंग्लिया, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड प्रीवर्टेब्रल गैंग्लिया। प्रीवर्टेब्रल गैंग्लिया में सीलियक गैंग्लिया, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया, एवोर्टिको रीनल गैंग्लिया ये आती है। अब आते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की तरफ। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टार्ट होती है T1 से L2 तक, उसको हम थोरैकोलम्बर सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी कहते हैं। ये क्या है? ये सेल बॉडी ऑफ द सिंपैथेटिक आउटफ्लो है। तो यहाँ से प्री गैंग्लियनिक नर्व अराइज होती है T1, T2 एंड T3 से। इस प्री गैंग्लियनिक नर्व इसकी ओरिजिनेशन होती है कहाँ पर आती है? पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया की तरफ। पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया से ऊपर कौन कौन से गैंग्लिया और है उसको हम सर्वाइकल गैंग्लिया है। उस सर्वाइकल गैंग्लिया को सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया ये इसकी तरफ आती है। जब ये T1 से लेकर T3 से जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन आती है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया की तरफ, तो यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक
नर्व अराइज होती है, और ये पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन या नर्व है, ये सप्लाई करती है हेड एंड नेक को सप्लाई करती है। तो ये हेड एंड नेक के कौन से पार्ट को सप्लाई करती है? हेड एंड नेक के आई को सप्लाई करती है, सैलिवरी ग्लैंड को सप्लाई करती है एंड लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करती है। आई को जब ये सप्लाई करती है तो आई के प्यूपल को सप्लाई करती है एंड सिलियरी मसल्स को सप्लाई करती है। सिलियरी मसल को हम सिलियरस भी कहते हैं। और प्यूपल को जब ये सप्लाई करती है तो ये क्या प्यूपल की डायलेटेशन करती है। जब प्यूपल की डायलेटेशन करती है उसको हम मिड्रियासिस कहते हैं। और जब सिलियरस मसल्स को ये सप्लाई करती है तो ये सिलियरस मसल एकोमोडेशन ऑफ द प्यूपल करती है। उसको हम किस मकसद के लिए यूज़ होता है? फार विजन, दूर की नज़र के लिए ये एकोमोडेट कर देती है। कौन? प्यूपल को। इट आल्सो सप्लाई टू द सिल्यूरी ग्लैंड्स। जब ये सिल्यूरी ग्लैंड को सप्लाई करती है तो सिल्यूरी ग्लैंड में थिक विस्कस म्यूकस प्रोडक्शन होती है। ये क्या बनाती है? थिक विस्कस म्यूकस प्रोडक्शन करती है। एंड आल्सो सप्लाई टू द लैक्रिमल ग्लैंड्स। लैक्रिमल ग्लैंड्स को जब ये सप्लाई करती है तो ई टीयर की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? डिक्रीज लैक्रिमेशन कहते हैं। अब आते हैं कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्निक नर्व की तरफ। ये कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्निक नर्व ये कौन से थोरेसिक सेल बॉडी से ये अराइज होती है? ये स्टार्ट फ्रॉम T2, T3, T4 एंड T5। ये इससे अराइज होती है और ये क्या बनाती है? कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैनिक नर्व्स। आल्सो इट अराइज फ्रॉम द इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लिया एंड सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। ये 4 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ये क्या बनाती है? कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्निक नर्व बनाती है। इस कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्निक नर्व सप्लाई करती है कैरोटिड प्लेक्सिस को, एसोफेजियल प्लेक्सिस को, पल्मोनरी प्लेक्सिस को सप्लाई करती है। जब ये कार्डियक प्लेक्सिस को सप्लाई करती है तो कार्डियक प्लेक्सिस तो कार्डियक में जो नोडल सेल्स मौजूद होते हैं, मतलब ऐसे नोड, एवी नोड, ये कार्डियक प्लेक्सिस उसको सप्लाई करती है। तो जब ये कैरोटिड प्लेक्सिस हार्ट को जब ये सप्लाई करती है तो ये हार्ट का जो रेट होता है वो इंक्रीज करता है। इट आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड इट आल्सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर्स। When the cardiopulmonary splanchnic nerve supply to the esophageal plexus, जब ये esophageal plexus को सप्लाई करती है तो जो एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो डिक्रीज करता है। एंड इट आल्सो सप्लाई टू द पल्मोनरी प्लेक्सिस। पल्मोनरी प्लेक्सिस में ये लंग्स और ब्रांकियल ट्री, ब्रांक्यूल को इस क्या करते हैं? सप्लाई करती है। तो जब ये लंग्स और ब्रांक्यूल्स को ये सप्लाई करती है तो ब्रांक्यूल में डायलेटेशन आती है, डायलेशन ऑफ द ब्रांक्यूल आती है। डिक्रीज, ये क्या है? डिक्रीज सिक्रीशन को कम कर देती है। एंड वैसो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रांकियल आर्टरी, ब्रांक्यूल में जो आर्टरी है उसकी डायमीटर वो कम करती है। अब आते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स। ये ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स स्टार्ट फ्रॉम T5 टू T9। इससे जो नर्व अराइज होती है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो अराइज होती है पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया, और ये पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया से एक
स्प्लेनिक नर्व बनाती है उसको हम ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व कहते हैं। ये ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व मोस्टली सप्लाई टू द एब्डोमिनल रीजन को ये सप्लाई करती है। जब ये एब्डोमिनल रीजन को सप्लाई करती है तो उसमें गैंग्लिया है, स्पेसिफिक गैंग्लिया है। उस गैंग्लिया को हम प्रीवर्टेब्रल गैंग्लिया कहते हैं। उस प्रीवर्टेब्रल गैंग्लिया में सीलियक गैंग्लिया आती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया आती है। तो ये उस गैंग्लिया को सप्लाई करती है। तो सीलियक गैंग्लिया से सप्लाई होती है कि स्टमक को सप्लाई होती है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर को सप्लाई होती है, पेनक्रियास को सप्लाई होती है एंड स्प्लीन को सप्लाई होती है। तो इस सीलियक गैंग्लिया से जो सप्लाई स्टमक को होती है तो स्टमक में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसको स्टॉप कर देती है, वो इनहिबिट करती है। एंड आल्सो द डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन द स्टमक। स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी होता है वो भी कम कर देता है। एंड सिक्रीशन भी वो डिक्रीज करता है। किस में? स्टमक में। जो स्टमक का पाइलोरिक एंड होता है, पाइलोरिक एंड क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है। कौन? सीलियक गैंग्लिया से जो सप्लाई स्टमक को होती है तो कंट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर पैदा होती है। सीलियक गैंग्लिया से जो सप्लाई लीवर एंड गॉल ब्लैडर को होती है तो लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन और इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। एंड बिलियरी ट्री फ्लो, और यहाँ से जो फ्लो कहाँ पर आती है? गॉल ब्लैडर को। जब ये इसकी फ्लो आती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो या उसकी ब्रेकडाउन हो तो इसकी फिर कहाँ पर ही जिसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो ये गॉल ब्लैडर की तरफ आती है। ये सीलियक गैंग्लिया से सप्लाई होती है पेनक्रियास को। जब पेनक्रियास को ये सप्लाई करती है तो पेनक्रियास में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। तो इसका जो एंडोक्राइन फंक्शंस होता है इसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स मौजूद होता है। इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस सेल्स में दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, एक अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस। तो बीटा सेल ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस ये क्या करते हैं? डिक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन करती है। एंड अल्फा सेल ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस सेल ये क्या? इंक्रीज ग्लूकागॉन प्रोडक्शन वो करता है। ये सीलियक गैंग्लिया से सप्लाई होती है स्प्लीन तक भी वो सप्लाई होती है। तो स्प्लीन तक जो सप्लाई होती है वो क्या बनाती है? स्प्लेनिक कंट्रैक्शन हो जाती है। अब आते हैं इस ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व से एक और नर्व भी अराइज होती है। वो नर्व सप्लाई करती है एड्रीनल मेडुला को। इस एड्रीनल मेडुला में क्रोमाटिन सेल्स मौजूद होता है, उसको हम इंट्राम्यूरल गैंग्लियन भी कहते हैं। उस इंट्राम्यूरल गैंग्लियन से एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन होती है और फिर वो डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स। इस ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व से एक और गैंग्लिया भी अराइज होती है। उस गैंग्लिया को हम सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया कहते हैं। ये सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया ये सप्लाई करती है जीआईटी को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को सप्लाई करती है। जब ये जीआईटी को सप्लाई करती है तो ये इस जीआईटी में कौन कौन सा ये फंक्शन परफॉर्म कर देता है? एक डिक्रीज
पेरिस्टालिसिस ऑफ द जीआईटी। जीआईटी में जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है वो डिक्रीज करता है, एंड आल्सो डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द जीआईटी एंड डिक्रीज द सेक्रीशन ऑफ द जीआईटी। किस चीज़ से? सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया से। अब आते हैं लेसर। ये था ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व्स, ये है लेसर स्प्लेनिक नर्व्स। ये लेसर स्प्लेनिक नर्व अराइज फ्रॉम T10 to 11, T11 इससे इसकी ओरिजिनेट होती है। तो जब इससे इसकी ओरिजिनेट होती है तो एक गैंग्लिया बनाती है, उस गैंग्लिया को हम क्या कहते हैं? एवोर्टिको रीनल गैंग्लियन कहते हैं। तो एवोर्टिको रीनल गैंग्लियन ये सप्लाई करती है किडनी को सप्लाई करती है एंड यूरेटर को सप्लाई करती है। जब ये किडनी को सप्लाई करती है, किडनी में जो रीनल कॉर्टेक्स जो लेयर है उसमें जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स मौजूद होता है। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ये रेनिन को रिलीज करता है। जब ये रेनिन को रिलीज करता है तो ये रेनिन ब्लड फ्लो, उसका जो ब्लड फ्लो है वो कम कर देता है। और जब ये ब्लड फ्लो कम होता है किडनी को, तो किडनी क्या करता है? यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करता है। सही है। अब आते हैं लीस्ट स्प्लेनिक नर्व्स। ये लीस्ट स्प्लेनिक नर्व अराइज फ्रॉम द T12 और ये T12 इससे जो नर्व अराइज होती है ये क्या कर देते हैं? डिफ्यूज गैंग्लियोनिक सेल्स, जितने भी गैंग्लियन मौजूद होते हैं उसमें वो सब को क्या करते हैं? डिफ्यूज करती हैं। इससे जो प्लेक्सिस अराइज होती है उसको हम रीनल प्लेक्सिस कहते हैं। ये रीनल प्लेक्सिस डिक्रीज पेरिस्टालिसिस ऑफ यूरेटर। किडनी में जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन, यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर आती है? पेल्विस से यूरेटर, और यूरेटर से यूरिन ब्लैडर तक आती है। तो इसमें जो मोमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होती है, वो कम कर देती है। कौन? रीनल प्लेक्सिस, कौन? डिफ्यूज गैंग्लियनिक सेल्स में। अब आते हैं L2 एंड L1 से लेकर L2 तक, इसको हम लंबर स्प्लेनिक नर्व कहते हैं। इस लंबर स्प्लेनिक नर्व से T1 से भी इसकी ओरिजिनेशन होती है। तो इस लंबर स्प्लेनिक नर्व से जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो अराइज होती है ये एक गैंग्लिया बनाती है, उसको हम इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया कहते हैं। ये इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया सप्लाई टू मेसेंट्रिक आर्टरी ऑफ जीआईटी टू डिक्रीज पेरिस्टालिसिस। जीआईटी में जो मेसेंट्रिक आर्टरी होती है ये ओस को सप्लाई करती है, और ये जब ये ओस को सप्लाई तो इसमें जीआईटी में जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है उसको डिक्रीज करता है। ये क्या है? डिक्रीज पेरिस्टालिसिस ऑफ द जीआईटी। इस लंबर प्लेक्सिस से एक अनदर गैंग्लिया अराइज होता है, उसको हम इंटरमेसेंट्रिक प्लेक्सिस कहते हैं, और ये स्टार्ट फ्रॉम T10 to L2, T10 to L2 यहाँ से होती है। तो ये इंटरमेसेंट्रिक प्लेक्सिस सप्लाई टू गोनेट्स करती है। तो गोनेट्स दो तरह के होता है, मेल एंड फीमेल गोनेट्स। जब ये मेल गोनेट को सप्लाई करती है तो मेल गोनेट में कौन सा
एक्शन परफॉर्म कर देता है, एजाकुलेशन एंड एरेक्शन ऑफ पीनस करते हैं। एंड फीमेल में यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड नॉन प्रेग्नेंट में, जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होता है, लेडी होता है, उसमें ये क्या करता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। इस लंबर स्प्लेनिक नर्व से एक अनदर गैंग्लिया अराइज होता है, उसको हम सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लिया कहते हैं। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लिया, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है, गैंग्लिया है, ये गैंग्लिया है। तो इस गैंग्लिया, ये सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लिया सप्लाई टू द ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो जब ये यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के दो पार्ट्स को ये सप्लाई करती है। अपर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड डेट्रोसर मसल्स एंड इनर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। ये दो इसको सप्लाई करते हैं। जब ये डेट्रोसर मसल को ये सप्लाई करते हैं तो ये कंट्रक्शन ऑफ द डेट्रोसर मसल्स प्रोड्यूस करता है। एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को जब ये सप्लाई करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फिंक्टर ये काज करते हैं। तो इसकी वजह से जब यूरिन इसमें आती है तो आप उसको, यूरिन को आप स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह आई विल डिस्कस parasympathetic nervous system and its function. Thank you for watching this videos.